शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया भी हत्या के बदले हत्या का बयान देने के बाद विवाद में घिर गए हैं। आगरा में बीएचपी नेता की हत्या के बाद श्रद्धांजलि सभा में भड़काऊ बयान देने का आरोप कठेरिया पर है। हालांकि कठेरिया का दावा है कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था। और यह संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक और गया है, कल कोई दूसरा और जाएगा। इसलिए दूसरा और जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए इस प्रकार की देश के शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया जिस मिसाल को दिखाने की बात कर रहे हैं, उसे भड़काऊ बयान बताकर विपक्ष ने पहले से मुसीबतों के भंवर में फंसी मोदी सरकार को नए संकट में डाल दिया है। रामशंकर कठेरिया आगरा से सांसद हैं। 25 फरवरी को आगरा में वीएचपी नेता अरुण कुमार की हत्या हो गई थी। कल वीएचपी नेता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे रामशंकर कठेरिया ने लोगों से कहा कि दूसरा घर उजड़ने से पहले ही हत्यारे ही चले जाएं, ऐसी मिसाल दिखानी होगी। फिर से सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा था। तो आज एक और गया है, कल कोई दूसरा और जाएगा। इसलिए दूसरा और जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए इस प्रकार की अब आपको सुनाते हैं कि अपने इस बयान पर शिक्षा राज्य मंत्री क्या सफाई दे रहे हैं। मैंने केवल इतना कहा कि हिंदू समाज को अपना संरक्षण करना चाहिए, अपना संगठित होना चाहिए, ये बोला है। किसी को बदला लेना, किसी को कुछ करना, ऐसा मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। हत्यारों को फांसी हो, ये बात जरूर कही। भड़काऊ बयान की लिस्ट में अब बारी थी एक और बीजेपी सांसद की। वीएचपी नेता की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद बाबूलाल चौधरी से जब शिक्षा राज्य मंत्री के बयान की सच्चाई से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उल्टा उन्होंने और भड़काने वाला बयान दे डाला। बदला नहीं लेंगे तो क्या आरती उतारेंगे ऐसे लोगों की? अगर हिंदू समाज इसी के लिए आरती उतारने के लिए बनाया है और दूसरे समाज के लोग गोली मार के हत्या करेंगे तो ये कहाँ का कानून है? प्रदेश सरकार ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए, नहीं तो हिंदू समाज इकट्ठा होगा और ऐसी घटनाएं जिससे नहीं हो सके। इन बयानों को लेकर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने तो लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव भी दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री के बयान को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहा है। ये ऐसी बात कर करके ही देश में समाज को फोड़ने का और समाज में डिवीजन करने का ये बीजेपी का प्लान है, आरएसएस का प्लान है। एक मंत्री अगर इस तरह का प्रमोट करेगा, इस तरह की बातें करेगा जिसमें दोनों कम्युनिटीज में और खलीज बढ़े, दोनों कम्युनिटीज में और डिफरेंसेस ज्यादा बढ़े, तो उनका ये काम नहीं है। इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। आगरा में मुकदमा भी कायम हुआ है लोगों के खिलाफ। जो उनके साथियों ने बयान दिए हैं वे बिल्कुल देशद्रोह की परिधि में आते हैं। हालांकि अभी ना तो केंद्र सरकार और ना ही बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जाहिर कर रही है। I will tell everybody, including you, him, everybody, follow the constitution, follow the rules. इसमें बहस करने का विषय है ही नहीं, मुझे मालूम भी नहीं उन्होंने क्या कहा, किसने क्या लिखा वगैरह। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के बयान से लग रहा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश अभी से शुरू हो गई है।